समरिया झंझट बड़े अपार, समरिया झंझट बड़े अपार, समरिया झंझट बड़े अपार, समरिया झंझट बड़े अपार, समरिया झंझट बड़े। महंगाई के दौर में मेरा, महंगाई के दौर में मेरा, महंगाई के दौर में मेरा कैसे चले परिवार, समरिया झंझट बड़े अपार, समरिया झंझट बड़े अपार। एक दिन मैंने सोचा आज मंदिर जाऊंगा, एक दिन मैंने सोचा आज मंदिर जाऊंगा। शीश के दानी का मैं जाके दर्शन पाऊंगा, शीश के दानी का मैं जाके दर्शन पाऊंगा। जमेले कितने बड़े हैं, जमेले इतने बड़े हैं, समय का ध्यान रहाना, समय का ध्यान रहाना। मुझको मंदिर है जाना, मुझको मंदिर है जाना, इसका ज्ञान रहाना, इसका ज्ञान रहाना। आनन पानन मंदिर पहुँचा, आनन पानन मंदिर पहुँचा, बंद मिले पट द्वार, समरिया झंझट बड़े अपार, समरिया झंझट बड़े अपार। महंगाई के दौर में मेरा, महंगाई के दौर में मेरा कैसे चले परिवार, समरिया झंझट बड़े अपार, समरिया झंझट बड़े अपार। सोचा गद्दी पे निस दिन नाम तेरा जपूंगा, सोचा गद्दी पे निस दिन नाम तेरा जपूंगा। बैठ कर सबसे पहले तेरा सुमिरन करूंगा, बैठ कर सबसे पहले तेरा सुमिरन करूंगा। जाके गद्दी बुहारी धूप में देवन लागा, जाके गद्दी बुहारी धूप में देवन लागा। ध्यान धर के मैं तेरा नाम तेरा लेवन लागा, ध्यान धर के मैं तेरा नाम तेरा लेवन लागा। इतने में ही लेने तकादा, इतने में ही लेने तकादा आ गया साहूकार, समरिया झंझट बड़े अपार,
कमाऊं, नहीं मैं दान कराऊं, नहीं कोई पुण्य कमाऊं। कभी गंगा जी जाकर नहीं मैं डुबकी लगाऊं, कभी गंगा जी जाकर नहीं मैं डुबकी लगाऊं। एक दिन मैंने ठानी घर में ही ध्यान करूँगा, एक दिन मैंने ठानी घर में ही ध्यान करूँगा। सामरे नाम की तेरी रोज एक माला जपूंगा, सामरे नाम की तेरी रोज एक माला जपूंगा। हाथ में जो ही माला पकड़ी, हाथ में जो ही माला पकड़ी, आ गए रिश्तेदार समरिया, झंझट बड़े अपार समरिया, झंझट बड़े अपार समरिया, झंझट बड़े अपार समरिया, झंझट बड़े अपार समरिया। महंगाई के दौर में मेरा, महंगाई के दौर में मेरा कैसे चले परिवार समरिया, झंझट बड़े अपार समरिया, झंझट बड़े अपार समरिया, झंझट बड़े अपार समरिया, झंझट बड़े अपार समरिया, झंझट बड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब संसार में रहोगे तो झंझट तो रहेंगे, क्योंकि संसार में हो और संसार के बनकर रह रहे हो, इसीलिए झंझट तो आएंगे। अब बहाना करते हैं कि हम हाथ में जब ही भगवान की माला जपने के लिए बैठे तो कोई आ गया, उसके स्वागत में लग गए। गंगा जी जाने का विचार किया, लेकिन कहीं से निमंत्रण आ गया शादी का, वहां चले गए, गंगा जी नहीं गए। क्योंकि संसार का प्राणी जो है बहाना बनाने में नंबर 1। हम ये करना चाहते थे पर क्या करें, समय ही नहीं मिला। भगवान कहते हैं जिस प्रकार आपने देखा कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आप जो कमाते हैं, जो भी आप प्रॉपर्टी या खजाना भरते हैं, किसके लिए, किसके लिए कर रहे हैं आप? संतान के लिए। संतान के लिए तो कर रहे हैं, और क्या, और किसी को थोड़ी देंगे। ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि पूत सपूत, यदि आपकी संतान सुपात्र है तो भी आपको उनके लिए रखने की जरूरत नहीं है, छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बना लेगा। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यदि आपकी संतान कुपात्र हो गई, कितने भी खजाने भर के जाओ, आप धुंधकारी की तरह सब बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं बचेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो संतान है आप उसको जो है संस्कार दीजिए, आप उसको विद्या दीजिए। जब संस्कार होंगे और आप इस प्रकार से जब वो विद्या अध्ययन करेगा, पढ़ाओ, अच्छे संस्कार उसमें दो, तो आपकी पीढ़ी का नाम चलेगा, आपकी पीढ़ी का नाम बढ़ेगा। तो ऐसे संतान के लिए
आपको कुछ भी इकट्ठा करके जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बना लेगा। वही उसके लिए पर्याप्त है जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है। लेकिन नहीं, हम तो ये कहते हैं कि हाँ, जितनी दौलत, जितनी संपत्ति, जितनी प्रॉपर्टी बने बनाते जाओ, खूब बनाओ। बोले कि और क्या, तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। क्या फायदा है? भगवान श्री कृष्ण जो है कलावतारी हैं। जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरस् चार्थेष्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृदा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। जब भगवान शंकर का विवाह हुआ था, दक्ष प्रजापति ने माता पार्वती जी के साथ में विवाह पक्का कर दिया। बारात की तैयारी हो रही थी। अब सुंदर जो है, अब भगवान भोलेनाथ का तो श्रृंगार आप समझते हैं कैसा है। कैसा श्रृंगार है कि जो देख ले वो डर के दूर भाग जाए। और फिर जो है उनकी सवारी वृष, बैल की सवारी। जब दूल्हा बन करके और भगवान भोलेनाथ बैल पर बैठे, तो ऐसे ही किसी ने व्यंग किया कि बाबा आपकी शादी है? बोले कि हाँ। अरे आप दूल्हा बने हो? बोले कि हाँ। फिर भी आप इसी बैल पर बैठ कर जाओगे ब्याहने? भाई देखो, किसी के पास साइकिल है, अब उसकी शादी है, तो आप सोचो क्या वो साइकिल पर ही जाएगा ब्याहने? कोई गाड़ी मंगाएगा या अड़ोसी पड़ोसी से उधार मांग लेगा कि भैया कल की शादी है, किराए की मंगाएगा, कुछ भी करेगा, दूसरा वाहन मंगाएगा। ये थोड़ी है उस पर साइकिल है तो वो साइकिल पर ही बैठ करके जाएगा। बोले कि बाबा अरे इसको छोड़ो, कुछ और मंगा लो। इतने देवता हैं, किसी के पास विमान है, किसी के पास रथ है, किसी के पास ये, कुछ और साधन बुला लो ना, छोड़ो बैल की सवारी को। भगवान शंकर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले कि पता है मेरा निवास कहां पर है, कहां रहता हूं मैं? कहां रहते हैं? कहां निवास है भगवान शंकर का? शमशानवासी। शमशान का मतलब क्या है? वहां सबकी शान बराबर। शमशान कोई छोटा बड़ा नहीं है वहां पर। ये जो भी शान है, ऊंच नीच है, जाति है, फलाना है, ढकाना है, ये सब कुछ संसार में है, शमशान में नहीं है। शमशान में किसी की शान नहीं है, सबका उसी तरह हिसाब किताब होना है। बोले कि जब मैं शमशानवासी हूं, शमशान का अर्थ बताया कि जहां सबकी शान बराबर है। भैया मैं क्यों किसी से उधार मांगू? मैं तो अपने जो है बैल पर ही बैठकर जाऊंगा। और बैल का, वृष का अर्थ क्या है पता है? वृषभ, वृषभ जो है धर्म का रूप है। महाराज परीक्षित ने जब एक
पापी प्राणी उस बैल को मार रहा था, जो 3 पैर जिसके टूट गए, एक पैर पर खड़ा हुआ, तभी तो जो है महाराज परीक्षित ने धनुष बाण हाथ में लेकर के कहा कि अरे पापी ठहर। ब्रश जो है धर्म, यानी कि धर्म के ऊपर बैठ करके भगवान शंकर कहते हैं कि आप जो है धर्म के ऊपर बैठ करके यदि विवाह करने जाओगे तो आपका परिवार धर्ममय होगा, धर्ममय होगा, और नहीं तो कहने का तात्पर्य है, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास में है उसी में प्रसन्न रहो, उसी में खुश रहो। ये नहीं कि 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए बढ़िया जो है गाड़ी मंगा ली, प्रसन्न हो गए, लेकिन वो तो वापस जाएगी, जिससे लिए वो देनी पड़ेगी। तुम्हें तो फिर साइकिल पर ही चलना है, तो किस बात का दिखावा करना है। भोले बाबा ने कहा कि चलो आज मैं किसी से कहूं, देवता से, कोई भी भेज देगा, विमान आ जाएगा, रथ आ जाएगा, लेकिन भैया शादी के बाद तो वो लौटाना पड़ेगा, मुझे तो फिर बैल पर ही बैठना है। और हमारा जो वृषभ है, बैल है, जो नंदी है, ये भी तो कहेगा कि वाह भोले बाबा, जब शादी में जाना तो दूसरा वाहन मंगा लिया, वैसे हैं 24 घंटे मेरे ऊपर ही सवार रहते हो। इसको बुरा नहीं लगेगा। श्रीमद् भागवत कथा का तात्पर्य यही होता है कि जो है आपके पास में आप उसी में प्रसन्न रहिए, यानी जो प्राप्त है वही पर्याप्त, उसको पर्याप्त समझो कि बहुत है, आनंद है। दूसरे को देखकर ये मत सोचो कि अरे यार इतनी बड़ी गाड़ी में जा रहा है, हम भी गाड़ी लेकर के आएंगे। इस प्रकार से जो है ईर्षा मत करो, इस प्रकार से द्वेष मत करो। अरे उसके पास में बड़ी गाड़ी है, वो उसके कर्मों का फल है, तुम्हारे पास में नहीं है, तुम्हारे कर्मों का फल है। जब तुम्हारे कर्मों का फल ऐसा होगा तो तुम्हारे पास भी गाड़ी आ जाएगी, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, या किसी पड़ोसी से द्वेष करने की जरूरत नहीं है, ईर्षा करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास नहीं है, इस पे कहां से 2-2 गाड़ी आ गई। ये मत सोचो। सुखदेव जी महाराज इधर विदुर जी को कथा मैत्रेय ऋषि सुना रहे हैं, इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः तत्कपट मानुषः। भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं कि श्रवण कीर्तन वाले तथा अपनी कथा सुनाने वालों के सखा भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों के, उन संतों के हृदय में सदैव ही निवास करते हैं। एक नगर में भगवान के भक्त थे, वो कहीं भी जाते थे तो केवल राम मंदिर में ही ठहरा करते थे और किसी मंदिर में नहीं ठहरते, क्योंकि राम कथा करते थे और वहां रह करके पूरी रामायण, पूरी राम कथा सुना करके दूसरी जगह जाते थे। ये उनका नियम था। एक बार एक मंदिर में गए, वहां उन्होंने पुजारी जी से कहा कि महाराज रहने को स्थान मिलेगा? बोले कि आराम से रहिए, स्थान भी मिलेगा आपको रहने के लिए, भोजन भी मिलेगा, सारी व्यवस्था। बोले कि मैं यहाँ पर 9 दिन राम कथा करूंगा। बोले कि करो महाराज, पर इस गांव में से सुनने के लिए कोई नहीं आएगा, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। बोले कोई बात नहीं है, मैं कहूंगा और राम जी सुनेंगे और किसी की जरूरत नहीं है। बोले कि फिर तो करो, कोई दिक्कत नहीं है।
एक दिन की कथा हो गई, 2 दिन की कथा हो गई, 3 दिन की कथा हो गई, कोई नहीं आया, एक प्राणी भी नहीं आया श्रवण करने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है? बोले कि बस महाराज ऐसे ही है। अब तीसरे दिन, चौथे पांचवें दिन जब उन्होंने कथा की तो कुछ 2-4 लोग आकर के बैठ गए। धीरे धीरे करके 7 दिन हो गए कथा के, तो करीब 8-10 लोग इकट्ठा हो गए। अब जब 8-10 लोग वहां आए तो उस नगर के सेठ जी थे, उन्होंने देखा कि मंदिर में कुछ हो रहा है, कुछ लोग बैठे हुए, तो वो भगवान के दर्शन करने के लिए आए। तो सामने भगवान श्री राम के विग्रह के सामने हाथ जोड़ करके भगवान के दर्शन कर रहे थे। यहाँ पर हनुमान जी और भगवान राम जी बात कर रहे थे आपस में। राम जी ने कहा कि हनुमान, बोले हाँ प्रभु, ये जो कथा कर रहे हैं इनको तुम दक्षिणा नहीं दोगे? क्योंकि तुम हर जगह कथा सुनते हो, देखो किसी ने इनको दक्षिणा नहीं दी, तुम भी नहीं दोगे? हनुमान जी बोले कि प्रभु आपकी आज्ञा है तो जरूर। मैंने सोच लिया है, जिस दिन कथा की पूर्णाहुति होगी मैं इन महाराज जी को 1000 रुपये दक्षिणा दूंगा। भगवान राम और हनुमान जी बात कर रहे थे, सेठ जी ने बात सुन ली, बोले कि 1000 रुपये देंगे। बोले ठीक है प्रभु। अब तो जो है उनके मन में जो है, कहते कि लोभ जागृत हो गया। जब लोभ जागृत हो गया तो बैठ गए वहां, उन्होंने भी कथा सुनी। तो उस दिन की कथा संपूर्ण हुई, सब लोग चले गए, सेठ जी वहां बैठे रहे। फिर बाद में जो है पंडित जी से मिले, बोले कि महाराज आपसे कुछ बात करनी है। बोले कि बताओ क्या बात है? बोले कि देखो लास्ट में आपके पास में जो भी दक्षिणा आएगी वो सब आपको मुझे देनी पड़ेगी। मैं आपको 500 रुपए दूंगा। अब जो है महाराज जी बोले कि अभी तक तो 1 रुपया आया नहीं, अब क्या आएगा? बोले ठीक है लाओ। 500 रुपए दे दिए सेठ जी ने। महाराज जी ने क्या किया, कथा का विश्राम हुआ, उन पैसों को वहीं भंडारे में व्यवस्था में सब लगा दिया। संत महात्माओं को भोजन कराया खूब, यानी कि सब खर्च कर दिया। उनका कोई ले जाने का या कमाने का उद्देश्य नहीं था। अब जब कथा संपन्न हो गई तो महाराज जी ने अपनी जो है पोथी उठाई और वस्त्र में लपेटी और चल दिए। अब सेठ जी बोले कि रुको, दक्षिणा तो दे करके जाओ। क्या आया है तुम्हारे पास? बोले मेरे पास कुछ नहीं है। 10-20 रुपए पड़े होंगे, मैं तो वहीं छोड़ आया, देख लो जाकर। दौड़ करके जो है गए, सेठ जी देखा कि 15-20 रुपए वहां रखे थे। अब वो बोले कि ये तो घाटा हो गया। गुस्सा आ गया जो है, पैसे हाथ में लिए राम जी के सामने खड़े हो गए। कल तो दोनों बड़ी बात कर रहे थे, 1000 रुपए दूंगा, ये करूंगा, दिए नहीं, कहां गए हैं? गुस्सा आ गया। अब जैसे गुस्सा आया और हनुमान जी को जो है सेठ जी ने मारने के लिए मुक्का बनाया तो उनका शरीर अकड़ गया वहीं की, ना हिल पाए ना डुल पाए, कुछ नहीं हुआ। अब तो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ। अब वहां कोई होगा तो बचाएगा, आएगा कोई नहीं था वहां मंदिर में। राम जी बोले हनुमान जी से कि हनुमान क्या हुआ?
तुमने तो 1000 रुपए देने के लिए कहे थे, 500 रुपए ही दिए हैं। तुम्हारी बात झूठी हो गई। बोले नहीं प्रभु, सेठ जी 500 रुपए और देकर जाएंगे। सेठ जी बोले मैं नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। हनुमान जी बोले कि नहीं दोगे तो यहां से जा नहीं सकते हो। ये सोच लो, ऐसे ही पत्थर की तरह खड़े रहोगे इसी जगह पर, हिल भी नहीं सकते हो। अब 2-4 लोग आए मंदिर में, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। लोग इकट्ठे हो गए, 2-4 से 10-20 हो गए, पूरा नगर आ गया कि क्या हो गया। घर वाले आ गए, उनके पुत्र पौत्र सब आ गए, क्या हो गया पूछा। उन्होंने सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है। भगवान राम बोले हनुमान जी से कि हनुमान, अब वो पंडित जी तो जो कथा वक्ता हैं वो तो बहुत दूर चले गए होंगे। अब तो सेठ जी से 1000 रुपए लो, 1000 रुपए पहुंचने चाहिए उनको। 500 से अब काम नहीं चलेगा, 1000 और लो। जब सारी बात बताई तो तुरंत उसके पुत्र दौड़ कर गए और जहां वो वक्ता पहुंचे वहीं जाकर के उनको दक्षिणा भेंट की। तब हनुमान जी ने इधर से शरीर उनका छोड़ा, मुक्त किया। और तुरंत जो है कि दोबारा कहीं फिर ऐसी घटना ना हो जाए, दोबारा मेरे साथ में ऐसी वारदात ना हो जाए। सेठ जी वहां से तुरंत भाग गए, चलो चलो यहां से। तो ये जो है भगवान के भक्तों की विचित्र कथाएं हैं। संसार में जब भगवान आते हैं, लीला करते हैं, किसके लिए करते हैं? भगवान किसके लिए आते हैं? केवल भगवान आते हैं तो केवल अपने भक्तों के लिए आते हैं। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं आज तक, उन अवतारों में भगवान का कोई भी अपना स्वार्थ नहीं है। किसी भी अवतार को देख लीजिए, केवल इस सृष्टि के लिए, इस संसार के लिए, इन प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए बार बार इनको जागृत करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भई भूम जब अधिक दुखारी, सुर नर मुन पे जाए पुकारी। पृथ्वी पर जब अत्याचार बढ़ता है, अनाचार, दुराचार, पापाचार जब ये सब बढ़ जाते हैं, तो इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, भगवान आते हैं यहाँ पर। संतों की बातों को और भक्तों की रक्षा करने के लिए, संतों के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान यहाँ आते हैं। किसी संत ने श्राप दे दिया कि जाओ ऐसा होगा। अब उस श्राप के अंदर चाहे भगवान को आना पड़े, किसी को भी आना पड़े, लेकिन भगवान अवश्य आएंगे उस रूप में। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई, 4 जो ये ऋषि हुए हैं, ये भी प्रथम अवतार है भगवान का। इन्होंने बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या की, वरदान मांगा कि हमेशा हमारी आयु 5 वर्ष की रहे। संसार की मोह माया हमको किसी प्रकार व्याप्त ना हो, किसी प्रकार से संसार की मोह माया हमें परेशान न करे, और हम कभी भी भगवान का दर्शन प्राप्त करें जब हमारी इच्छा हो। इस पृथ्वी पर कहीं भी हम भ्रमण करें, हमारे लिए कहीं पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ये वरदान प्राप्त किया सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 भाइयों ने। ये भगवान का जो है पहला अवतार है।
भगवान का जो दूसरा अवतार हुआ, 12 अवतार हुआ, 12 के रूप में भगवान क्यों आए? जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया गया। ब्रह्मा जी ने उस कमल नाल को पकड़ के पाताल लोक में चलते गए, लेकिन उसका कहीं भी उनको अंत नहीं मिला। वापस वहीं आकर के बैठ गए और फिर जो है आकाशवाणी होती है, तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? सृष्टि का सृजन करो। सृष्टि का सृजन कैसे करूं? चारों तरफ जल ही जल है, कहां पर रहेंगे? पृथ्वी तो पाताल लोक में है। जो हिरणाक्ष दैत्य हुआ वो इस पृथ्वी का हरण करके ले गया पाताल लोक। तब भगवान ने जो है 12 अवतार धारण किया और समुद्र के अंदर गए, हिरणाक्ष का वध करके अपनी डाढ़ों पर पृथ्वी को उठा करके जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया। भगवान का 12 अवतार हुआ। दूसरा अवतार भगवान का नारद जी का। अब बहुत लोग कहते हैं, कई बार संसार में होते हैं ना कि जो इधर उधर की बातें करते हैं, इसकी बात उससे कह दी और उसकी बात उससे जाकर के कह दी। इसको क्या कहते हैं? चुगली। चुगली कर दी। बहुत लोग ये उदाहरण भी देते हैं, ये तो नारद है, इधर उधर की करता है। नारद जी कभी किसी की चुगली नहीं करते हैं। लोग गलत उदाहरण देते हैं संत महात्माओं के ऊपर, भगवान के ऊपर। भगवान ने ऐसा किया, ये तो नारद है, इधर उधर की करता है। नारद जी ने कभी भी चुगली नहीं की किसी की। नारद, इस नाम का अर्थ क्या है? जिनकी बात कभी भी कोई रद्द नहीं कर सकता, वो नारद जी। हम नारद जी को चुगलखोर समझते हैं, कह देते हैं ना, अरे ये तो नारदपना कर रहा है, इधर से उधर की कर रहा है। बताओ, नारद जी कभी भी किसी की चुगली नहीं करते। नारद जी केवल देवताओं का कार्य सिद्ध करते हैं। जब कंस ने वसुदेव जी के पहले पुत्र को छोड़ दिया था, तब नारद जी आए उसको समझाने के लिए। तो वो कोई चुगली थोड़ी है, समझाने के लिए आए कि यदि ये अत्याचार नहीं करेगा, इसका अत्याचार नहीं बढ़ेगा, तो भगवान का अवतार कैसे होगा? भगवान कैसे पृथ्वी पर आएंगे? कैसे इसका श्रृंगार करेंगे? नारद जी सब जानते हैं कि जब तक ये इसका अत्याचार नहीं बढ़ेगा, तब तक भगवान नहीं आएंगे। इसीलिए बाल हत्या कंस ने की, तब भगवान का अवतार हुआ लास्ट। तो ये नारद जी का अवतार। और फिर भगवान जो है नर नारायण के रूप में आए। नर नारायण ने बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या की। जिस समय नारद जी भक्ति को जो है, भक्ति और ज्ञान वैराग्य जो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, तो नारद जी बद्रीनाथ गए, क्योंकि बद्रीनाथ क्षेत्र ऐसा है जहां स्वयं भगवान ने तपस्या की है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन्होंने बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या की। भगवान नर नारायण ने बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या की। और भगवान का जो 5वां अवतार हुआ है, भगवान का 5वां अवतार हुआ कपिल देव के रूप में। संसार में अनेक प्रकार से ज्ञान जो है माता देवहूति को कपिल देव भगवान ने दिया और इस संसार से मुक्त किया। फिर भगवान का जो 6ठा अवतार हुआ दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। क्यों बनाए 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने? दत्तात्रेय जी ने
कहा जिससे जो ज्ञान मिला उसको गुरु बनाया। हम ये सोचते हैं कि हमने जीवन में एक गुरु बना लिया। अब मान के चलो कि हमारा गुरु उस काबिल नहीं है जो हमें उस मुक्ति के मार्ग पर ले जाए, उस ज्ञान के मार्ग पर ले जाए, उस निवृत्ति के मार्ग पर ले जाए। तो कौन कहता है कि आप गुरु नहीं बदल सकते? गुरु बदल लो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, एक नहीं 24 गुरु बनाए थे। जिससे जो ज्ञान मिला उसको गुरु बनाया। फिर 7वां जो है भगवान का यज्ञ भगवान के रूप में अवतरण हुआ। याम नामक देवगण से सहित स्वयंभुव मनवंतर की यक्ष भगवान ने रक्षा की और फिर ऋषभ देव के रूप में आए। नावे राजा की पत्नी मेरु से जो है भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ। तब से ही ये जैन धर्म बनाए। हमारे सनातन धर्म में हर धर्म की डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, लेकिन सनातन धर्म की डेट ऑफ बर्थ किसी के पास नहीं मिलेगी। तब से ऋषभ देव भगवान हुए, तब से ये जो है जैन धर्म प्रारंभ हुआ। और ऋषभ देव भगवान के बाद में महाराज पृथु का अवतार हुआ, जिन्होंने स्वयं पृथ्वी को गाय रूप बना करके और दोहन किया अनेक प्रकार के रस। महाराज पृथु, उनका नाम पृथ्वी पुत्र भी कहते हैं, इसीलिए महाराज पृथु उनका नाम रखा गया, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। भगवान का जो 10वां अवतार हुआ, मत्स्य का अवतार हुआ। मछली के रूप में जो है भगवान आए, जिन्होंने कश्यप मुनि की अंजलि में आकर के गिरे और उनका आकार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। अंत में जो है समुद्र में उनको छोड़ना पड़ा। 12वां अवतार कच्छप का हुआ। जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके जब समुद्र में फेंका गया उसकी मथानी बनाने के लिए, और बांस की नाग को रस्सी बनाया, लेकिन क्या हुआ कि वो पर्वत धीरे धीरे नीचे धंसने लगा था। देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की कि प्रभु आप ही कुछ कर सकते हैं। तब भगवान जो है कछुए का रूप बना करके आए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और जल से ऊपर, वहीं फिर तब जो है समुद्र मंथन हुआ। कच्छप अवतार भगवान का नहीं होता तो देवताओं और दैत्यों की क्या शक्ति है जो समुद्र मंथन कर जाता। वो पर्वत, वो पहाड़ी डूब जाता समुद्र के अंदर। कच्छप अवतार से देवताओं का भला किया और फिर धनवंतरी वैद्य के रूप में भगवान आए अमृत का कलश लेकर के। धनवंतरी भगवान का अवतार हुआ और फिर 14वां अवतार जो है भगवान नरसिंह का हुआ। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में आए, वरदान दिया था हिरण्यकश्यप को। पूरा वरदान सार्थक किया कि देख ले, न दिन है न रात है, और जो 12 महीने हैं 12 महीनों में कोई भी महीना नहीं है, ये 13वां महीना वही है। अधिक मास जो है इसी में भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था इसी महीने में, और हिरण्यकश्यप का वध इसी महीने में भगवान ने किया था। अधिक मास मतलब 1 मास बड़ा हुआ, 13वां महीना है ये। तो इस प्रकार नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और भगवान नरसिंह के बाद में वामन के रूप में भगवान आए। देवताओं का सब कुछ राजा बलि ने अपने अधीन कर लिया, तो देवताओं की रक्षा करने के लिए खोया हुआ राज्य, धन, वैभव देवताओं का दिलाने के लिए जो है वामन भगवान का अवतार हुआ
और 3 पग में ही संपूर्ण बलि का सब कुछ ले लिया वामन भगवान। वामन भगवान के बाद में भगवान परशुराम के रूप में आए। 21 बार जो है इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया परशुराम जी ने। भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ और जो 23वां जो भगवान का अवतार हुआ, बुद्धि का अवतार हुआ, जो विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर 24वां अवतार कल्कि अवतार भगवान का होगा। तो इस प्रकार कोई भी भगवान का जो अवतार है, हरि अवतार में जब भगवान आए तो गज और ग्रहा का जब युद्ध हुआ, ग्रहा जो है गज को पकड़ के जब सरोवर में खींचने लगा, जब पूरा डूबने वाला था, तब उसने जो है भगवान श्री हरि को पुकारा और तब भगवान श्री हरि ने आकर के गज को बंधन मुक्त किया ग्रह से। भगवान का हंस अवतार हुआ। अनेक प्रकार के ज्ञान जिनसे हमें प्राप्त होते हैं, इस प्रकार यानी 24-23 अवतार भगवान के हो गए और 24वां अवतार जो होगा वो विष्णु यश ब्राह्मण के घर में कल्कि के रूप में भगवान का अवतार होगा। इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भगवान का अवतार हर युग में होता है। हर युग में भगवान आते हैं। किस लिए आते हैं कि जब इंद्र आदि देवता व्याकुल होते हैं, जब पृथ्वी व्याकुल होती है, जब धर्म पर कोई भी संकट आता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान का अवतार पृथ्वी पर निश्चित रूप से होता है। इसीलिए हमारा देश भारत देश ऐसा देश है, बड़े बड़े ऋषियों ने यहाँ अवतार लिया, भगवान का स्वयं अवतार यहाँ हुआ। अनेक भगवान के ऐसे भक्त हुए जिन्होंने साक्षात भगवान को प्राप्त किया। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने भगवान के बैकुंठ धाम को सशरीर प्राप्त किया। इस शरीर के द्वारा भगवान के धाम को गए। ऐसे ऐसे राजा हुए। कहां पर? हमारी इस भारत भूमि पर। इदं भागवतम नाम पुराणम वम सम्मेतम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ब्रह्म संवत भागवत पुराण जो है वेद व्यास जी महाराज ने रचना की, अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया और जो है अपनी बुद्धि के अनुसार जिसकी जैसी समझ है, जिसकी जैसी सोच है, जिसको जैसा अर्थ समझ में आता है, जिसको जैसी भगवान की लीला समझ में आती है, जिसको जैसा भगवान का रूप समझ में आता है, जिस भाव से जो भगवान का नाम लेता है, अपनी बुद्धि के अनुसार जो जैसा वर्णन करता है, आज जो है भगवान की वो भागवत कथा घर घर में होती है। महाभारत के रूप में वेद का पूर्ण अर्थ किया, जिसके द्वारा स्त्री शूद्र आदि को भी धर्म अर्थ काम की प्राप्ति का पूर्ण ज्ञान हो सके। भगवान के नाम गुण कीर्तन इनकी श्रेष्ठता के बारे में बताया। नारद जी ने कहा कि महाराज आपका मन आत्मा संतुष्ट है, सभी अर्थों में परिपूर्ण। महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, लेकिन वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। क्योंकि भागवत पुराण में क्या है? भागवत पुराण में भगवान के निर्मल यश हैं,
भागवत पुराण में भगवान की निर्मल और दिव्य कथाओं का वर्णन है। बाल्य अवस्था से लेकर के, यानी कि भगवान ने अपने जीवन में अनेक ऐसी लीलाएं की हैं, ऐसी निर्मल लीलाएं की हैं जिनको सुन करके भक्त का, संसारिक प्राणी का, संसारिक जीवों का कल्याण होता है। ऐसे भगवान की जो है लीला है। नारद जी ने भी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं क्या था, पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और आज भगवान की कृपा मेरे ऊपर ऐसी हुई है, हम तो संसार में रह रहे हैं, संसारी मनुष्य हैं। अरे भगवान तो उसकी भी रक्षा करते हैं जो गर्भ के अंदर होता है, उस प्राणी की भी रक्षा करते हैं। जिस समय महाभारत काल में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, वो बालक जो है पांडवों का जो है वंशज, यानी कि वंश को चलाने वाला, उसको समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान जानते थे, भगवान समझ गए अश्वत्थामा की क्या नीयत है, ये भगवान जान गए। और भगवान ने इतना सूक्ष्म रूप धारण किया कि ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा की, और उस बालक ने भगवान की वो छवि गर्भ के अंदर देखी। हर चीज की जो परीक्षा करता है उसका नाम परीक्षित होता है। महाराज परीक्षित जो है अभिमन्यु के पुत्र हैं। उस बालक की रक्षा की भगवान ने, कहां पर, गर्भ के अंदर उस बालक की रक्षा की। सूक्ष्म रूप बना करके भगवान ने गर्भ के अंदर प्रवेश किया और उस बालक की रक्षा की, और उस बालक ने उसी छवि को अपने हृदय में बसाया। इसीलिए ऐसे धर्मात्मा राजा परीक्षित हुए। भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित हुए, जिन्होंने 7 दिन के अंदर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उनको तक्षक क्या काटता, उन्होंने तो पहले ही योग अग्नि के द्वारा और अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में पहुंचा करके तक्षक ने क्या किया, केवल इस शरीर को भस्म किया है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। आपको बताया कि आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा आज भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। केवल जो है शरीर बदलती है आत्मा। जितना समय आपको दिया है उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की। प्रथियेतं कल्पदे पर्णो शिलोदय मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्निव माया। क्योंकि संसार का हर प्राणी, कोई ये कह दे कि नहीं मुझे माया नहीं सताती, हर प्राणी माया के वशीभूत है। हर प्राणी माया के वशीभूत है। संसार की माया से बचना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। इस माया से मुक्त होना इतना सरल नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को